गांव के बाहरी हिस्से में बना पुराना मकान, जिसे लोग काले देव का घर कहते थे, कई सालों से वीरान था। पेड़ पौधे दीवारों से ऐसे चिपके थे जैसे घर को निगलने की कोशिश कर रहे हों। शाम होते ही वहां चमगादड़ों की चीखों और अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। लेकिन अनिका को शहर से अचानक आए काम के कारण एक रात वहीं रहना पड़ा। मकान के भीतर धूल, जाले और नमी की बदबू थी। फर्श पर पुराने पैर के निशान थे, जैसे कोई इधर उधर चलता रहा हो। रात के 2 बजने वाले थे। हवा इतनी तेज थी कि खिड़कियां बार बार धड़ाम से बंद हो रही थीं। दूर कहीं सियार की चीत्कार गूंज उठी। पूरी रात जैसे किसी अनकही घटना की प्रतीक्षा कर रही थी। पहली दस्तक ठीक 2 बजे। थक थक। अनिका के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। इस समय उसके मन में सवाल उठा। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। अचानक फिर थक थक थक। अब की बार जोर से उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस बाहर किसी के कदम घसीटने की आवाज, धीमी लेकिन डरावनी। अजनबी सांसें। दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए उसने दरवाजे की झिड़ी से बाहर झांका। अंधेरा, सन्नाटा। लेकिन अगले ही क्षण उसे महसूस हुआ कि कोई बहुत करीब खड़ा है, बिल्कुल दरवाजे के ठीक बाहर, क्योंकि उसे भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सांसें गर्म, तेजी से चलती हुई, जैसे कोई मजदूर कई घंटे दौड़ने के बाद रुककर सांस ले रहा हो। अनिका पीछे हट गई। तीसरी दस्तक और डर की पहली झलक। अचानक दरवाजा जोर से हिलने लगा। धड़ धड़ धड़, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। हे भगवान! वह चीख पड़ी। खिड़कियों के शीशे खुद ब खुद कांपने लगे। हवा और ठंडी होती जा रही थी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया, इतना कि उसकी सांसें धुंध बनकर दिखाई देने लगी। उसी ठंड में एक फुसफुसाहट गूंजी, दरवाजा खोलो, मैं देख रहा हूं तुम्हें। उसकी रीढ़ में बर्फ सी ठंड उतर गई। दीवार पर परछाई टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और उसे लगा जैसे किसी लंबी गर्दन वाला इंसान उसकी ही तरफ देखने की कोशिश कर रहा हो। पर जैसे ही उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर परछाई अब भी वहीं थी और धीरे धीरे हिल रही थी। दरवाजा खुद खुल गया। अचानक धड़ाम, दरवाजा बिना छुए खुल गया। हवा का तेज झोंका अंदर आया और कमरे की लाइट हल्की चमक कर बंद हो गई। अंधेरा, गहरा, काला, डरावना अंधेरा। अनिका ने सरसराहट सुनी, जैसे कोई भारी शरीर फर्श पर घिसट रहा हो। टॉर्च टिमटिमाई और सामने रोशनी में एक लंबा चौड़ा साया खड़ा दिखाई दिया। उसका शरीर पूरा काला, मानो धुएं से बना हो। सिर एक तरफ मुड़ा हुआ, जैसे गर्दन टेढ़ी हो। आंखें सफेद चमकती हुई। कोई चेहरा नहीं, सिर्फ खालीपन। वह धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। सच्चाई की शुरुआत। अनिका डर से दीवार से जा लगी। तुम कौन हो? साया रुक गया और फिर पास की दीवार पर उभरती उसकी परछाई ने बोलना शुरू किया, मैं तो कभी गया ही नहीं, तुमने मुझे जगाया है। अनिका चौंक कर बोली, मैंने क्या बनाया? परछाई ने फुसफुसाया, इस घर में आखिरी रहने वाली लड़की ने भी यही सवाल पूछा था और वह भी ऐसे ही चिल्लाई थी। उसी समय उसके कान में स्त्री की चीख गूंजी, काफी पुरानी पर दर्दनाक। घर का रहस्य। परछाई ने हाथ बढ़ाया, लंबी उंगलियां, जैसे इंसान की नहीं, किसी दूसरे ही दुनिया की। इस घर में जो भी अकेला रहता है, मैं उसके पास आता हूं। अनिका धीरे धीरे पीछे हटने लगी। साया बोला, तुमने जिस कमरे में सामान रखा है, वहीं मेरी यादें जागी। वही कमरा था जहां। अचानक कमरे के कोने में किसी लड़की की रोती हुई आकृति दिखाई दी। बाल बिखरे हुए, सफेद गाउन, चेहरे पर खून के निशान। वह अनिका की ओर देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। लेकिन जैसे ही अनिका आगे बढ़ी, वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। आखिरी पल साया अब उसके बिल्कुल सामने था। उसने अनिका के कान के पास झुककर कहा, तुम भी अब कभी नहीं जाओगी। अचानक खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो गया। कमरे में एक सफेद आंखें चमक रही थीं, कई जोड़ी आंखें। सारे साए कमरे के कोनों से निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। अनिका एक बार चीखी, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। सुबह अगले दिन लोगों को खुला दरवाजा मिला। कमरा वैसा ही था, सिर्फ अनिका का कोई पता नहीं था। लेकिन दीवार पर एक लंबी परछाई जमी हुई थी, जैसे किसी ने जोर से दबाकर उसे वहां चिपका दिया हो। और उस परछाई के पास फेंट लिखावट थी, मैं कभी गया ही नहीं,